माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है बाबू। तो आज क्लास 10 के बाबू द मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है बाबू संस्कृत। आज आप लोग को संस्कृत में सब्जेक्टिव यहाँ से एक भी बार नहीं पूछेगा, ठीक। यह क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन आज पढ़ा रहा है बाबू। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, जो सब्जेक्टिव करवा रहे हैं बाबू, वही आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 17 फरवरी के सेम टू सेम ही छापा रहेगा। इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, या क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, एक भी फालतू नहीं रहेगा। आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 17 तारीख को आप मिलाइएगा तो यही क्वेश्चन सेम रहेगा। वो एकदम वायरल क्वेश्चन आज करवाने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले क्लास को कर दीजिएगा आप लोग शेयर। चलिए बाबू, सबसे पहले क्लास को शेयर और आप लोग लाइक कीजिएगा। और चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। देख सकते हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको 17 फरवरी को पक्का पूछेगा तो पूछेगा। देखिए बाबू क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देगा। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। क्वेश्चन क्या छप गया बाबू कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक। यानी आप देख के क्वेश्चन को मिला सकते कितना क्वेश्चन कितना लाजवाब है, ठीक। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय में महानगर है गांव। यानी पटना के बारे में बुद्ध भगवान बोले थे कि यह जो गांव होगा एक दिन महानगर होगा, किंतु परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। यानी यह बाढ़ से भय से, बाढ़ के एकदम क्षतिग्रस्त रहेगा, यानी पानी से और लड़ाई से हमेशा क्षतिग्रस्त रहेगा। और कालांतर कुछ दिन के बाद यह पटना क्या पाटलिग्राम कहा जाने लगा। यह बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा बाबू, ठीक। तो आप इसे एकदम उतार लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन छप चुका होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए क्या कहता है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला, ठीक। आज का जो क्वेश्चन करवा रहा है एक भी बाहर नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, यही सा है, ठीक। तो कहता राजशेखर ने पटना के बारे में, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया। ध्यान दीजिएगा, कवि राजशेखर ने अपनी रचना कई मीमांसा में लिखा। देखिएगा आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कई मीमांसा का लेखक कौन है, तो राजशेखर बताइएगा, ठीक। क्या राजशेखर लिखा है कि पटना बड़े बड़े कवि व्याकरण वयस्कार परीक्षित हुए। उन्होंने कहा है कि बहुत समय तक पाटली पुत्र की प्राचीन सरस्वती की परंपरा स्थित है। यानी कहने का मतलब होता है कि पटना में बहुत दिन तक सरस्वती की परंपरा रही है, ठीक। यानी सरस्वती को घर माना गया पटना को। ये किसने बताए थे, तो हमारा कौन, राजशेखर ने बताए थे, ठीक। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन करवा दिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम मोस्ट और लाजवाब क्वेश्चन है। इससे बाहर नहीं पूछेगा बाबू, कह दे रहे बाबू, पूरा पढ़ के जाइएगा। इससे बाहर आएगा तो हमसे बोलिएगा, ठीक। नहीं, एक भी बाहर नहीं आने वाला है, पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे क्या पूछेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अलास्का में आग लगाने पर क्या हुआ। यानी पूछ रहा है कि अलास्का में आग लगाने पर क्या हुआ। देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक। यानी देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा हुआ होगा, एकदम पक्का छप गया होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अलास्का में क्यों आग लगाया गया था, ठीक। लगाया अलास्का में आग लगाने पर क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है आग लगाने पर भी चारों आलस्य घर में ही थे। यानी आग लगा तो चारों आलसी था से कहां पर बाबू, चारों ही घर में था, ठीक। यानी चारों आलस्य घर में थे, वह परस्पर बातचीत कर रहे थे। जो जब आग लगा तो चारों व्यक्ति आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हल्ला क्यों हो रहा है, यानी अपने मुंह से बोल रहा है कि हल्ला क्यों हो रहा है। अरे मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। उन लोगों को पता चलता है कि घर में आग लग गई है, तो एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। यानी एक व्यक्ति दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे, ठीक। एक व्यक्ति और बोला थी अगर कोई व्यक्ति आके हमको भींजा बोला मतलब पर बिछा दे तो हम बच जा सकते हैं, ठीक। यानी ऐसा आपस में लोग क्या कर रहा था, बात कर रहा था। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया बाबू, तो ये पक्का पूछेगा। 24 के लिए कंफर्म है, एकदम फिक्स हो गया। 24 के लिए वायरल प्रश्न करा रहा हूं, ठीक। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता आला में कर्मियों ने अलसियों की परीक्षा क्यों ली। आला साला में
कर्मियों, यानी कहने का मतलब आला साला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, यानी वहां पर जो व्यक्ति काम करने वाले थे वो सब आला साला में क्यों परीक्षा लिया गया, यानी यह पूछता आपको देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ध्यान दीजिए क्या कहता, आला साला में आलसियों के साथ 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 ध्रुवता बनावटी आलस की दिखावट भोजन ग्रहण करने लगे, यानी वहां पर कहने का मतलब जो भी वहां पर मेंबर था ना भगवान देखे लगा कि जो इतना आलस नहीं है उससे ज्यादा ध्रुवता यानी बनावटी आलसी वहां पर आ गए, यानी आलस के नाम पर उन लोग भी क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे, भोजन खा रहे हैं। ठीक, तो वहां पर लोग को देखा कि ऐसे नहीं होगा, हम लोग को परीक्षा करना होगा। तो उसी वक्त क्या हुआ, इसलिए वास्तविक आलसियों को पहचान करने के लिए आलस साला में कर्मियों ने आलसियों को परीक्षा ली, यानी इसीलिए सोचा कि अगर यहाँ जो आलस उसी को खाना चाहिए तो ऐसा करने के लिए हम वास्तविक रूप पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आलसियों को परीक्षा लिया। और जब आलसियों को परीक्षा लिया, आग लगा दिया गया, तो वहां पर कहा कि सारा बनावटी बनावटी भाग गए और 4 आलसिया बच गए। तो आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए आलसियों को पहचान करने के लिए क्या किया, आग लगाया, खाना बांटा कि दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कहेगा आग लगाया। आग न लगाया जी तब ना आलसियों को पहचान हुआ। चलिए दूसरा नंबर देख लिए, दूसरा इसमें से 2 नंबर 2 क्वेश्चन करवा दिए। और देखिएगा बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन आपको आज करवाने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में कम हमें यहाँ से पूछेगा बाबू। देखिए क्या करा, कहता है आलस कहता पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें, यानी कहता है बाबू कि आलस कहता, देखिए आलस कहता पाठ की विशेषता का वर्णन अपने शब्दों में करें। आलस कहता आप पाठ पढ़े हैं उसकी विशेषता अपने शब्दों में वर्णन करें, यानी आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आलस कहता पाठ की विशेषता यह है कि, आलस कहता पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें बताता है कि आलस मनुष्य के महान शत्रु है। शत्रु मतलब दुश्मन, यानी आलस करने से हम लोग को क्या हो सकता, हम देखिए आलस नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को आलस करेगा तो बड़ा का सबसे दुश्मन उसको कौन बनेगा, तो आलस बनेगा। ठीक, परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, जितनी परिश्रम कीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा, अगर जितना तपिएगा उतना ही आपको क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा, यानी परिश्रम से बड़ा कोई नहीं होता है। परिश्रम व्यक्ति कभी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, अतः आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, यानी किसी पर दूसरे पर त्याग नहीं रहना चाहिए, अपना आप पर त्याग रहना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, आलस को हटा के और अपने आप पर मेहनत करना सीखिए, यानी ऐसा बोल रहे हैं बाबू, तो आप इसे उतार लीजिएगा। ठीक, यानी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को, एकदम वायरल प्रश्न यहीं से आएगा बाबू। ठीक, तो पूरा उतार लीजिएगा इसको। ठीक, आगे एक क्वेश्चन इसे और देख लीजिएगा बाबू, हमेशा पूछे गए हैं। देखिएगा आलस साला में कर्मियों ने आलसियों के आग कैसे और क्यों निकाला, यानी कहने का मतलब हो रहा बाबू कि आलस साला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका है। ठीक, यानी आलस साला में आग लगाया था जहां के कर्मियों, तो कैसे निकाला आलसियों को, तो देखिएगा आग लगाने पर भी चारों आलसिया घर में थे, यानी कहने का मतलब होता है कि आग जब भी लगा तो चारों आलसिया कहाँ था बाबू, चारों के चारों आलसिया जो था ना बाबू घर में ही था। कहाँ था, घर में ही, चारों के चारों आलसिया घर में ही था। ठीक, कहता वे परस्पर बातचीत कर रहे थे, कहता हल्ला क्यों हो रहा है, यानी आपस से बोल रहा था कि बताइए इसे हल्ला क्यों हो रहा है। देखिए आपका स्क्रीन पर क्यों छप चुका होगा, इसे उतार लीजिएगा। ठीक, यानी कह रहा है कि उस आपस में बात कर रहे थे, बताइए ऐसे हल्ला कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है हल्ला ऐसा, यानी आपसे चारों जो आलसिया था और बाहर से क्या लगा हुआ, आग लगा हुआ था। ठीक, तो मालूम पड़ता है कि घर में आग लगा, यानी फिर कुछ देरी के बाद उन लोग को मालूम पड़ता है क्या कि घर में क्या लग गया बाबू, तो आग लग गई है घर में। ठीक, वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह देते हैं, आपस में एक दूसरे को चुप रहने की सलाह देते हैं। कहता उसे सुनकर योगी पुरुष उनके केसों को पकड़कर ढकेलकर उन चारों को बाहर निकाला, यानी सारे लोग कैसे निकाला बाबू, वो जितना चारों था ना, तो चारों लाशियों को कहा वहां के जो योगी पुरुष जितना काम करने वाला ना पुरुष, उस सबके चारों को कहा केसिया पकड़ लिया और केसिया पकड़ के घिचीट के कहा किया बाहर निकाला, यानी कहा कि कैसे निकाला बाबू, केस पकड़ कर उस सबके बाहर निकाला गया। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव है कि चारों लाशियों कैसे निकाला गया, केस पकड़ के, हाथ पकड़ के, गोल पकड़ के, इनमें से सभी, तो कहिएगा केस पकड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा समझाइए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर चारों लाशियां भागने में जल जाते हैं, ऐसा नहीं करता, केस पकड़ के अगर नहीं निकालता तो चारों के चारों लाशियां उमें रहते हैं, जल जाते। इसके चलते कहा कि उसको केस पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। तो एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा बाबू। अब देखिएगा, अब आप लोग ध्यान से देखिए, आज का जो क्वेश्चन होने वाला बाबू एकदम लाजवाब होना, यहाँ से एक भी फालतू नहीं आएगा। आप
कुछ भी कर लीजिए, यहाँ से कोई फालतू नहीं आएगा। बोल दिए कि यहाँ से कोई फालतू नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पक्का वायरल प्रश्न है बाबू, यहीं से कीजिएगा। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज के योगदान का वर्णन करें, यानी क्या कहता है वो देखिए, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। कहता संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज के योगदानों का वर्णन करें। देखिए क्या कहता विजयनगर राज्य के राजाओं को संस्कृत साहित्य संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे संवादित है। उनके अंतःपुरा भी संस्कृति रचना में कुशलता कथा रानियां हुई। इनमें से कंपत राय की रानियां का गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी कथा तिरुमल्ला प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त कथा पदावली और ललित विन्यास कारण संस्कृत की गति होता है। आप इसे एकदम उतार लीजिएगा, पक्का आएगा बाबू, आप इसे एक बार जरूर उतार लीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एक क्वेश्चन में कीजिएगा। देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। पंडित छामाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, यानी पंडित छामाराम के प्रमुख कृतियों के क्या करना है, नाम लिखना। तो देखिए कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पंडित छामाराव की प्रमुख कृतियां कथा संकट चरित्रम, त्याग्या गीता, कथा मीरा लहरी, कथा मुक्तवाली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम युवती आदि है। यानी आपको इतना ही बताया गया किसके बारे में, तो पंडित छामाराव के बारे में। ठीक, तो आप यहाँ इतना से इतना लिख लीजिएगा। अब आप लोग ध्यान देखिए, आगे बढ़िएगा। ठीक, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम लाजवाब और मोस्ट एकदम खतरनाक है। ये तो पूरे खतरनाक बोर्ड एग्जाम के लेवल से, यानी इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि कहना नहीं है, यानी यहीं से आपको पूछा जाएगा। ठीक, पूरा क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, एकदम यहीं से आएगा, फालतू एक भी नहीं आने वाला, एकदम डायरेक्ट यहीं से आएगा। ठीक, तो ध्यान से आगे देखिएगा बाबू, देखिएगा आप लोग ध्यान देखिए, हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, यानी पूछ रहा है कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। आप देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, यानी देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, यानी पूछा कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, तो कहिएगा हमारे जीवन में संस्कार का व्यापक महत्व है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार होता है। अगर हम पुराने चीज का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हम संस्कार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे सभी संस्कार मानव के अब गुणों को शुद्ध करने में, यानी मानव को गुणों को क्या करता, जितना दोष न हटा के शुद्ध करता। ठीक, आगे देखिएगा, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। मुख्य अवसरों पर संस्कार का मनुष्य को अनुशासित करता है, यानी मुख्य अच्छे काम पर हम लोग क्या करते हैं, संस्कार से हम लोग को संस्कार से काम होता है। यानी आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक, आपको देखिएगा स्क्रीन छपा होगा, आप इसे उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक उतार लीजिएगा, जैसे उतारिएगा शॉर्ट लेके उतारिए, लेकिन पक्का है कि आपको उतार लीजिएगा। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिए सहसा संस्कार पर प्रकाश डाले, मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू, इसकी एक क्वेश्चन के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। ठीक, एक क्वेश्चन के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। सहसा संस्कार के बारे कहता, सहसा संस्कार पर प्रकाश डाले, सहसा संस्कार पर क्या कहता बाबू, प्रकाश डालने के लिए बोला। देखिए भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को 5 भागों में विभाजित किया गया है, यानी पूरा संस्कार पूछेगा तो 16, और सब्जेक्टिव पूछेगा संस्कार कितने होते हैं तो 16। अगर पूछ देगा कि संस्कार कितने होते हैं तो 16। अगर आपसे पूछ देगा कि भारतीय संस्कार कितने भागों तो 5 भागों में बांटा गया है। सहसा संस्कार इनमें दूसरा संस्कार है। आपसे पूछ देगा कि सहसा संस्कार भारतीय संस्कार कितने पर है तो 2 पर है। ठीक, कहता है इस संस्कार के तरह से जात कर्म होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसको जात में डाला जाता है, फिर नामकरण उसको नाम डाला जाता है, फिर बाहर निकाला जाता है, इसे विसोरिया कहते हैं। निकालना अन्न ग्रहण, जिसको हम 6 महीने पर अन्न कहते हैं। चूड़ा कर में बाल को छिलावन होता है, कर्ण विच्छेद कान को छेदा जाता है, आदि संस्कार से संपन्न किया जाता है, आदि से संस्कार से ही संपन्न किया जाता है। बाबू तुमको नाम भी रखा गया तो संस्कार से, तुम बाहर भी आया तो संस्कार से, संस्कार ही आपको क्या है बहुत ही महत्व है। ठीक, यानी सहसा संस्कार के बारे में आप लोग जान लीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, सहसा संस्कार पढ़ लिए। अब इसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाना, इससे बारीक भी नहीं, यानी चैलेंज कर रहे हैं बाबू, इससे बारीक की नहीं, इतना ही पढ़ के जाइए, आपसे पूरा से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। एक भी फालतू नहीं आने वाला, एकदम पक्का पढ़ के जाइएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए किसान संस्कार को 2 योगदानों तथा किसान संस्कार को योगदानों गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों, यानी किसान संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार क्यों कहेंगे, क्वेश्चन छप चुका होगा, आपको देख सकते हैं क्वेश्चन छप चुका होगा, आंसर भी आपको मिल गया होगा, आप इसे उतार सकते हैं। देखिएगा समझा देते हैं। कहता बाबू किसान संस्कार में गुरु में कहता
किसान संस्कार में गुरु गृह में ही प्रथम क्षौर क्रम मुंडन होता, यानी किसान संस्कार के अंतर्गत गुरु के घर में ही प्रथम क्षौर क्रम में क्या होता है, बाल कटवनी होता है, यानी छिलावा जाता, प्रथम क्षौर क्रम गुरु के घर में ही होता है। कहता है यहाँ गोदान का मुख्य कर्म होता है, यानी गोदान का मुख्य कर्म होता है, इसलिए साहित्य ग्रंथों या किसान के संस्कारों को कथा गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो आप इसे एकदम उतार ही लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन बाबू, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन वर्णन करें। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको उपनयन संस्कार का वर्णन कर वो क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, देखिएगा उपनयन संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उपनयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के गृह शिष्य को अपने घर में लाना होता है, यानी गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, गुरु के द्वारा अपने शिष्य को घर में लाना होता है, जहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करता है। जहाँ शिष्य क्या करता, जैसे जैसे गुरु कहता है वैसे वैसे अपना अध्ययन नियमों को क्या करता, पालन हुए अपना शिक्षा को ग्रहण करता। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा, इतना लाजवाब क्वेश्चन होगा बाबू कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी फालतू आने वाला भी नहीं है। आप पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, जितना आपको वीडियो पूरा देखिएगा, इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो कहिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा बाबू, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखिएगा, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, विवाह संस्कार का वर्णन करें, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें, यानी इसको आत्मा में पूछ देगा। कैसे बाबू, विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों के बारे में लिखिए। तो देखिएगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा। ठीक, यानी इसको बारे में आप लोग जान लीजिए। क्या कहता है, विवाह संस्कार प्रस्तुत मनुष्य के गृह जीवन में प्रवेश करता है, यानी विवाह संस्कार से मनुष्य अपना गृह जीवन में प्रवेश कर जाता है। कहाँ करता है बाबू, तो गृह जीवन में प्रवेश कर जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्म कांड होते हैं। हम शादी का जो होता है बाबू, उस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्म कांड होते हैं। कहता वर्गदान मंडप, कहता वर्गदान होता है, मंडप निर्माण, वर पक्ष को स्वागत होता है, लड़का वाला जाता है, लड़की का तो स्वागत होता है ना जी, बहुत होता है स्वागत, समझा ना। और कहता वधूवर, कहता स्पर्श निरीक्षण, यानी क्या चुमावन किया जाता है, कन्यादान, अग्निस्थापन और परिक्रमण, लाजमोह, शताब्दी, सिंदूरदान इत्यादि सिंदूरदान किया जाता है। ये सभी कार्य प्राय समान रूप से विवाह संस्कार में ही होते हैं। चलिए, तो आप इसे एकदम उतार ही लीजिएगा बाबू। ठीक, यहाँ से आपको बारी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बोल दिए तो बोल दिए, इतना सवारे नहीं पूछेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब कहता राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डाले। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्या कहता है बाबू, राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डाले, यानी इससे ऊपर एक क्वेश्चन और लिखा होगा कि राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ, तो इसके बारे में पूरा आप पूरा से पूरा जानिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। कहता राम प्रवेश का जन्म बिहार अंतर्गत कहता था भीकन टोल नामक गाँव में हुआ था, यानी राम प्रवेश का जो जन्म हुआ था बिहार के अंतर्गत भीकन टोला गांव में उनको जन्म हुआ। तो आप सब्जेक्टिव पूछेगा कि राम परशुराम का जन्म कहाँ हुआ, तो भीकन टोला हुआ था। ठीक, भीकन टोला हुआ था, एक बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। किस गांव में, तो भीकन टोला गांव में हुआ था। ठीक, वे पुस्तकालय में अनेक विषयों को पुस्तकों को अध्ययन किया करते थे, वे अध्ययन के छात्रों को पूजा मानते थे। यानी इतना वो पुस्तकालय में जब जाता था तो सभी विषयों को अच्छी मन से अध्ययन किया करते थे, वे अध्ययन के छात्रों की पूजा करते थे, वे अपने परिश्रम परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यानी इतना मेहनती लड़का था, इतना मेहनती लड़का था कि अपना मेहनत से वो अपने केंद्रीय विद्यालय निकालने का मतलब होता बीपीएससी का परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर दिया। ठीक, यानी ध्यान से देख सकते कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका अभी 450 नंबर चमकेगा बाबू। ठीक, यानी आपका भी 450 नंबर का रंग चमकेगा कब, जब आप उस लायक होइएगा तब। इन मेहनत कीजिए बाबू, आपका भी 400 नंबर एकदम चमकेगा। ठीक, यानी चमकवाना है 400 नंबर के, तो पूरा वीडियो के पूरा टीचर रट जाइए, आपको 400 नंबर चमकेगा और संस्कृत में 90 प्लस करके आइएगा। ठीक, आगे देखिएगा क्वेश्चन, आगे देखिएगा बाबू, एकदम क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को विशेषता का उल्लेख करें। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होता है इससे बताते हैं। प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नई दृष्टिकोण संपन्न सामाजिक प्रिय थी, उनकी शिक्षा शैली उत्कृष्ट थी, यानी उसको शिक्षा शैली देखिए। राम प्रवेश राम तो खेल रहा था बेचारा, वो जो शिक्षक नया उसी को शिक्षा शैली पाकर वो बेचारा स्कूल में प्रवेश किया।
प्रवेश किया था, ठीक। उसकी शिक्षा शैली से उत्कृष्ट हुआ, बहुत अच्छा उसके लगा। उनके कथाम सानिध्य में राम प्रवेश राम जैसे गरीब विद्यार्थी ने उत्तम शिक्षा प्राप्त की। यानी वो जिनको शिक्षा देने दिए वो गरीब विद्यार्थी एक अपने शिक्षक के बात मान को इतना अच्छा वो ज्ञान प्राप्त कर लिया कि प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया बाबू, ठीक। तो चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा बाबू, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कहता है कर्मवीर कथा पाठ समय क्या शिक्षा मिलती है। हमें कहता है कर्मवीर कथा पाठ समय क्या शिक्षा मिलती है। आता में कहता कर्मवीर कौन था एवं उनके जीवन समय क्या शिक्षा मिलती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक। जानिएगा आंसर इसको। राम प्रवेश कर्मवीर था। राम प्रवेश कौन था जी? कर्मवीर था। राम प्रवेश कैसा लगा था? कर्मवीर था। कर्मवीर कथा पाठ समय यह शिक्षा मिलती है, कर्मवीर कथा पाठ समय यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निडर छात्र मेहनत करने पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया। यानी एक गरीब व्यक्ति था जो अच्छी मेहनत करके अपना मेहनत पूरा रात दिन झोंक दिया और एक अच्छे स्थान पर पहुंच गया, सबसे बड़ा मुकाम पर पहुंच गया। कहता लगन धैर्य उत्साह कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई का विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप लगन से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, जिन जान लगा दे रहे हैं, तो आप किसी भी परिश्रम को छोटा करके आप बड़ा हो जाइएगा। कब? जब मेहनत कीजिएगा तब। तो आप इसे उतार लीजिएगा बाबू। आप देखिएगा इससे फालतू आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी आने वाला नहीं है, ठीक। आप इससे फालतू एक भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन नहीं है बाबू। तो आप इसे पक्का उतार लीजिएगा, आप इसे पक्का उतार लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में लेके जाइएगा। अगर सर के सामने नहीं टकरा तो जे कहिएगा से मानेंगे, ठीक। तो आज यह पूरा फ्यूचर को शुरू से अंत तक जितना पढ़ाएं पूरा का पूरा धूरी कर दीजिए और 17 फरवरी का आप उसको क्या कीजिए, धूरी को उड़ा कर एकदम गर्दा करके आइए, ठीक। तो बाबू फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। आज और इतना ही। ओके बाय, फिर मिलेंगे बाबू आपसे। तो चलिए ठीक है।